हेलो नमस्ते, मैं अनुकंपा कुमारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अनुकंपा अध्ययन में हम देख रहे हैं यूजीसी नेट हिंदी से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आज हम देखेंगे आधुनिक काल से खंड काव्य यानी कविता से पूछे गए संपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें से हमने 65 तक के अगले वीडियो में 65 तक के प्रश्न देख लिए हैं। आज हम देखेंगे 66 से लगभग 60-65 प्रश्न करने का प्रयास करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन कौन सा है? भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है। मनुष्य की मुक्ति की भांति कविता की भी मुक्ति होती है। कवित्व को आत्मा की अनुभूति कहते हैं। अर्थ सरसय की कविता का प्राण है। अर्थ सरसय ही कविता का प्राण है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्थ सरस्य ही कविता का प्राण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहा महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। तो इसका विकल्प देख लेते हैं। 67 का सही विकल्प हो जाएगा बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 3, 1, 5, 4। तो देख लेते हैं 67 का कर्म का भोग ए का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। होगी जय निराला। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो अज्ञेय। सी का अज्ञेय। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, तो डी का हो जाएगा मुक्तिबोध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा लेखक भरतेंदु मंडल का नहीं है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट, राजा लक्ष्मण सिंह। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा डी राजा लक्ष्मण सिंह। स्थापना और कथन दिए गए हैं, तर्क, स्थापना और तर्क दिए गए हैं। प्रसाद के अनुसार काव्य मन और आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है, क्योंकि काव्य आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था है जो श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्व में सहसा ग्रहण कर युगों की समष्टि अनुभूतियों में अंतर्निहित शाश्वत चेतना का काव्यमय सृजन करती है। इसीलिए छायावादी काव्य की मूल चेतना रहस्यवादी है। तो विकल्प देख लेते हैं कौन सा है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ए। स्थापना सही है और तर्क गलत है। स्थापना सही है और तर्क गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सम्मिलित करना है। यदि यह पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। तो ये किसकी पंक्ति हो जाएगी? तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। 70 का हो जाएगा ए 4, 1, 5, 2। पराधीन रहकर ए का हो जाएगा राम नरेश त्रिपाठी। धरती हिलकर नींद भगा दे, बी का हो जाएगा आपका
मैथिली शरण गुप्त। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। सी का हो जाएगा हरिओंद। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की सुधि, तो ये हो जाएगा आपका डी जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग की है? वासना, काम, श्रद्धा, लज्जा। 71 का सही आंसर हो जाएगा श्रद्धा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? यशोधरा, पंचवटी, साकेत, विष्णुप्रिया। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा बी पंचवटी। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी पंचवटी, साकेत, यशोधरा और द्वापर। तो इसका रचना काल देख लेते हैं एक बार। तो पंचवटी का 1925 में प्रकाशन हुआ, साकेत 1931, यशोधरा 1932, द्वापर 1936। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार सम्मिलित कीजिए। तो नीचे विकल्प दिए गए हैं। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा डी कुकुरमुत्ता 1942, हुंकार 1939, भग्नदूत 1933, प्रेम संगीत 1937। अगला प्रश्न, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। मौन के इस रचनात्मक संदर्भ की अभिव्यक्ति अज्ञेय ने अपनी किस काव्य कृति में की है? इंद्रधनुष रोंदे हुए, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर क्षण भर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष रोंदे हुए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा बी मुक्ति प्रसंग, राजकमल चौधरी, खुशबू के शिलालेख, भवानी प्रसाद मिश्र, अनुभव के आकाश में चांद, लीलाधर जगुड़ी, रेणुका, रामधारी सिंह दिनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा 77 का बी। इशारे जिंदगी के अज्ञेय, बूंद टपकी एक नभ से, भवानी प्रसाद मिश्र, चार ईमानदार, ये हो जाएगा कुंवर नारायण, मेरा प्रतिनिधि रघुवीर सहाय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके कवियों के साथ सम्मिलित कीजिए। श्रेय नहीं कुछ मेरा, बी है परम अभिव्यक्ति पर एक तत्व है, बीज रूप स्थिति मन में, डी है मैं उनका आदर्श जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जब किंतु पिता का नाम ना बोल सकेंगे। तो ये लास्ट का अपने आप दिख रहा है, डी का हो जाएगा आपका
दिनकर, और सही नहीं कुछ, ये हो जाएगा अज्ञेय ए का। परम अभिव्यक्ति लगातार, तो ये मुक्तिबोध। सी पर एक तत्व है बीज रूप स्थिति मन में, सी का हो जाएगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है? कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, आज अभी आंखों से, काल तुमसे होड़ है मेरी। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा सी, आज अभी आंखों से। अगला प्रश्न है, उड़ गया गरजता यंत्र गरुड़, वन बिंदु शून्य में पिघल गया पर सांप। ये पंक्तियां गे की किस कविता से हैं? पहचान, सांप, हरी घास पर क्षण भर, हवाई अड्डे पर विदा। तो सी का सही आंसर हो जाएगा हवाई अड्डे पर विदा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे विकल्प दिए गए, देख लेते हैं। 81 का सही आंसर हो जाएगा ए, प्रेम पथिक जयशंकर प्रसाद, गीतिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सांध्य गीत महादेवी वर्मा, गुंजन सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न है, फिर परियों के बच्चों से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र तैरते सुचि ज्योत्सना में, पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो रचना और रचनाकार से सम्मिलित करना है, विकल्प देख लेते हैं। तो 83 का सही आंसर हो जाएगा ए, मधुलिका, रामेश्वर शुक्ल अंचर, प्रभात फेरी, नरेंद्र शर्मा, प्रणभंग, रामधारी सिंह दिनकर, काठमांडू की पहली सांझ, शिव मंगल सिंह सुमन। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। तो कौन सा सही आंसर है, देख लेते हैं। तो 84 का सही आंसर है ए, गीतिका, अनिमा, अर्चना और आराधना। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। गीतिका 1936, अनिमा 1943, अर्चना 1950, आराधना 1953 में प्रकाशित है। अगला प्रश्न, कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र का पंक्तियाँ हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भक्ति सर्वस्व, प्रेम तरंग, सतसई श्रृंगार, मधु मुकुल। तो इसका रचनाकाल देख लेते हैं। भक्ति सर्वस्व 1970,
प्रेम तरंग 1977, सतसई श्रृंगार 1975 नहीं 1800, भक्ति सरवस 1870, प्रेम तरंग 1877, सतसई श्रृंगार 1875 से 1877 के बीच 78 के बीच माना जाता है। मधुमुकुल 1881। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कवियों को उनकी काव्य कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सियाराम शरण गुप्त, मौर्य विजय, बालकृष्ण, शर्मा नवीन, विप्लव गायन, सुभद्रा कुमारी चौहान, राखी की चुनौती, गया प्रसाद स्नेही। इसका हो जाएगा राष्ट्रीय तरंग। अगला प्रश्न है, रचनाकाल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा बी, एकांतवासी योगी, उजड़ग्राम, श्रांत पथिक, सांध्य अटन। तो इसका रचनाकाल देख लेते हैं। एकांतवासी योगी 1886, उजड़ग्राम 1889, श्रांत पथिक 1902, सांध्य अटन 1918। इसका प्रकाशन बस हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, प्रेम माधुरी, श्रांत पथिक, प्रिय प्रवास, मिलन। प्रेम माधुरी 1880, श्रांत पथिक 1902, प्रिय प्रवास 1914 में प्रकाशित है, और मिलन 1917। ये राम नरेश त्रिपाठी की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रिय की सुधी सी ये सरिताएं, ये कानन का कांतार सुसज्जित, मैं तो नहीं किंतु है मेरा हृदय किसी प्रियतम से परिचित, जिसके प्रेम पत्र आते हैं प्रायः सुख संवाद सन्निहित। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस कवि की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राम नरेश त्रिपाठी। अगला प्रश्न है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। इस पंक्ति के लेखक कौन है। रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचयिताओं के साथ सुमिलित करना है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ। बी है निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। सी है जल उठा स्नेह दीपक सा, नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। डी है अरुण अधरों की पल्लव प्रातः, मोतियों सा हिलता हिमहास। तो 92 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, 2, 1, 3, 4। ए का हो जाएगा गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, बी मैथिली शरण गुप्त, सी जयशंकर प्रसाद, और डी का हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। रचना दी गई है और रचनाकार, तो इसका सही विकल्प देख लेते हैं। 93 का सही आंसर हो जाएगा बी। बनबेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा, चित्रधार जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। पंक्तियां दी गई हैं और रचनाकार दिए गए हैं। तो 94 का सही आंसर देख लेते हैं विकल्प, तो इसका हो जाएगा सी 2 3 1 4। एक प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, इसका हो जाएगा निराला। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, तो ये हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वाले को, तो सी का हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, ये महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अज्ञेय की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम होगा। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा सी इत्यालम हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। इत्यालम 1946, हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार ये हो जाएगा 1961, और कितनी नावों में कितनी बार ये हो जाएगा आपका 1967 प्रकाशन पर। अगला प्रश्न देखते हैं, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? अज्ञेय की, मुक्तिबोध की, लक्ष्मीकांत वर्मा, कुंवर नारायण का। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा ए अज्ञेय। अगला प्रश्न है, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कोहरा, कोहरे में है सामने रक्त लोक, सनात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ मुक्तिबोध की किस रचना से हैं? एक स्वप्न कथा, मुझे याद आते हैं अंधेरे में, मुझे कदम कदम पर। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा सी अंधेरे में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनसे जुड़े आंदोलनों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो कवि दिए हैं और आंदोलन, तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए लक्ष्मीकांत वर्मा, अकविता नरेश नकेनवाद, शंभुनाथ सिंह नवगीत, केदारनाथ अग्रवाल, हो जाएगा प्रगतिवाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। कवि दिए हैं और रचना, तो 99 का सही आंसर हो जाएगा सी अज्ञेय। मैं सन्नाटा बुनता हूँ, बच्चन का हो जाएगा सतरंगिनी, रघुवीर सहाय सीढ़ियों पर धूप में, और सुमित्रा नंदन पंत का हो जाएगा कला और बूढ़ा चांद। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर है सी प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य बिना, पटकथा। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। प्रलय की छाया 1933, मधुबाला 1936, असाध्य बिना 1961, और पटकथा 1972। इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किनका संबंध सच्चिदानंद हीरानंद बादशायन अज्ञेय से है? आत्मचेतस, विचार कविता, बाबरा अरहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी 1, 3 और 4। आत्मचेतस, बाबरा अरहेरी, जापानी लोक कथा का रचनात्मक उपयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना ठाकुर जगमोहन सिंह की नहीं है? प्रेम संपत्ति कला, श्यामलता, श्यामा सरोजनी, प्रेम प्रलाप। तो 102 का सही आंसर हो जाएगा डी प्रेम प्रलाप, ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, बगियान बसंत बसेरो कियो, बसे तेहि त्यागी तपाई ना, दिन काम कौतूहल के जो बने, तीन बीच बिगोए बुलाइए ना। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठाकुर जगमोहन सिंह, भरतेंदु हरिश्चंद्र। तो 103 का सही आंसर हो जाएगा बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अगला प्रश्न है, आज रात इससे परदेसी चल कीजिए विश्राम यहीं, जो कुछ वस्तु कुटी में मेरे करो ग्रहण संकोच नहीं। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? अंबिका दत्त व्यास, श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। तो नीचे पंक्तियां दी गई है और रचनाकार से सम्मिलित करना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए 4, 3, 1, 5। एक दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यह हो जाएगा निराला। मैं दिन को ढूंढ रही हूँ जुगनू की उजियाली में, मन मांग रहा है मेरा सिकता हीरक प्याली में। तो बी का हो जाएगा महादेवी वर्मा। रोज़ सवेरे मैं थोड़ा सा अतीत में जी लेता हूँ, क्योंकि रोज़ शाम को मैं थोड़ा सा भविष्य में मर जाता हूँ। तो सी का हो जाएगा अज्ञेय। बिखरी अलके ज्यो तर्क जाल, वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वलतम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल। डी का हो जाएगा प्रसाद। अगला प्रश्न है, तो 106 का सही आंसर हो जाएगा डी निशा निमंत्रण, मिलन यामिनी, प्रणय पत्रिका, जाल समेटा। तो इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। निशा निमंत्रण 1938, मिलन यामिनी 1950, प्रणय पत्रिका 1955 और जाल समेटा 1973। इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इन कथनों का संबंध कवियों से सुमिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चयन कीजिए। चुनिए। तो देख लेते हैं इसका विकल्प। 107 का हो जाएगा आपका डी 5, 1, 3, 4। अज्ञात प्रिय की ओर इशारा करने के अतिरिक्त इन्होंने जगत के अनेक प्रस्तुत रूपों और व्यापारों को भी अपनी सरल भावनाओं के रंग में देखा है। तो ये किसने कहा है? तो ये निराला ने कहा है। निराला की पंक्ति हो जाएगी
और बी, इस वेदना को लेकर इन्होंने हृदय की ऐसी अनुभूतियाँ सामने रखी है जो लोकोत्तर है। तो बी का हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला देख लेते सी, कवि की रहस्य दृष्टि प्रकृति की आत्मा जगत के रूपों और व्यापारों में व्यक्त होने वाली आत्मा की ओर जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। इनकी रहस्यवादी रचनाओं को देखकर चाहे तो यह कहे कि इनकी मधु वर्षा के मानस प्रसार के लिए रहस्यवाद का पर्दा मिल गया। तो डी हो जाएगा जयशंकर प्रसाद, इनके बारे में कहे हैं रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की निम्नलिखित कृतियों में से किन पर अरविंद दर्शन का प्रभाव पड़ा है? गुंजन, सौवर्ण, रजत शिखर, ग्राम्य। 108 का सही आंसर हो जाएगा बी 2, 3, सौवर्ण और रजत शिखर। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी मधुशाला 1935, एकांत संगीत ये हो जाएगा 1939, सतरंगिनी 1945 और मिलन यामिनी 1950 इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का सही अनुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी प्रेम पथिक 1913, आंसू 1925, लहर 1933, कामायनी 1935 प्रकाशन वर्ष इनका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन ये भी प्रकाशन वर्ष से संबंधित है, निम्न रचनाओं का सही अनुक्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा ए झरना 1918, अनामिका 1923, पल्लव 1928 और निहार 1930 इसका प्रकाशन वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी में ऋतु संहार के रचयिता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठाकुर जगमोहन, श्रीधर पाठक, गुरुभक्त सिंह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी श्रीधर पाठक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित करना है। रचनाकार दिए गए हैं और रचना। तो 13 का हो जाएगा डी 4, 1, 2, 3। रामधारी सिंह दिनकर दिल्ली, रामकुमार वर्मा एकलव्य, रामनरेश त्रिपाठी पथिक, केदारनाथ सिंह जमीन पक रही है इनकी रचनाएं हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कविताओं को उनके रचयिताओं के साथ सम्मिलित कीजिए। 114 का देख लेते हैं विकल्प। इसका सही विकल्प हो जाएगा ए। नदी की बांक पर छाया अज्ञेय की रचना, आज नदी बिल्कुल उदास थी, केदारनाथ अग्रवाल, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती, कुआनो नदी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रगतिवादी मूल्य नहीं हैं? व्यष्टि चेतना, यथार्थ चेतना, इतिहास बोध, एकेश्वरवाद। नीचे विकल्प दिए हैं, इसका सही विकल्प हो जाएगा डी व्यक्ति चेतना और एकेश्वरवाद प्रगतिवादी मूल्य नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? विष्णुप्रिया खंडकाव्य, सिद्धराज खंडकाव्य, साकेत महाकाव्य, जय भारत मुक्तक काव्य। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1, 2 और 3। विष्णुप्रिया खंड काव्य, सिद्धराज खंड काव्य, साकेत महाकाव्य, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किनका संबंध माखनलाल चतुर्वेदी से है? सिपाही, आंध्र, दैनिकी, पुष्प की अभिलाषा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 1 और 4, सिपाही और पुष्प की अभिलाषा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना गया प्रसाद शुक्ल सिन्हा की नहीं है? कृषक क्रंदन, स्वप्न, कुसुमांजलि, प्रेम पचेसी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी स्वप्न। ये गया प्रसाद शुक्ल सिन्हा की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है दोनों का हठ था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की उपयुक्त पंक्ति से क्या आशय है? श्रद्धा और मनु के बीच विश्वास खंडित हो गया था। इड़ा और मनु में हठ धर्मिता बढ़ गई थी। देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आकुली और किलात मनु से यज्ञ के लिए दुर्निवार हठ कर रहे थे। तो इसका पंक्ति का सही आशय कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। अगला प्रश्न है मैं नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा के उपयुक्त गीत उनके किस काव्य संग्रह से संबंधित है? निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सांध्य गीत। अगला प्रश्न है और अब तो हवा भी बुझ चुकी है और सारे इश्तहार उतार लिए गए हैं, जिनमें कल आदमी अकाल था। उपयुक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? नागार्जुन, मुक्तिबोध, धूमिल, लीलाधर जगुड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी धूमिल। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई? 1934, 35, 36, 37। 122 का सही आंसर है सी 1936 में राम की शक्ति पूजा की रचना की गई। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों से सम्मानित करना है। पंक्तियां दी गई हैं और रचनाकार। तो देख लेते हैं इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। मैं बकता नहीं हूँ कविता, ईजाद करता हूँ गाली। तो ये हो जाएगा आपका श्रीकांत वर्मा। इस वक्त जबकि कान नहीं सुनते हैं कविताएं, कविता पेट से सुनी जाती है। तो बी का हो जाएगा धूमिल। आज फिर शुरू हुआ जीवन, आज मैंने एक छोटी सी सरल सी कविता पढ़ी। ये रघुवीर सहाय। मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। ये हो जाएगा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। अगला प्रश्न है दोनों का हठ था, एक मिनट ये रिपीट क्वेश्चन 23 ये हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न निम्नलिखित काव्य रचनाओं को उनके का प्रकाशन काल से सुमेलित कीजिए। जूही की कली, भारत भारती, प्रिय प्रवास, प्रथम रश्मि। तो इसका सही मिलान हो जाएगा। देख लेते विकल्प। तो 24 का सही आंसर है बी जूही की कली 1916, भारत भारती 1912, प्रिय प्रवास 1914 और प्रथम रश्मि 1919। अगला प्रश्न है जन्मना कवि प्रकृत्या घुमक्कड़ और विचारतः मूलतः मार्क्सवादी। कविता के लिए कोई भी विषय हो सकता है। घुमक्कड़ ऐसे कि कभी यहाँ कभी वहाँ, मूलतः मार्क्सवादी किंतु वे उसके बाहर भी झांक लेते हैं। बच्चन सिंह का उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? मुक्तिबोध, केदारनाथ, त्रिलोचन, नागार्जुन।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागार्जुन। बच्चन सिंह ने नागार्जुन के विषय में कही है। अगला प्रश्न है, बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोमंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्ध विचरते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में किसका वर्णन है? साकेत में चित्रकूट का, असाध्य वीणा में वन प्रांतर का, रश्मिरथी में परशुराम आश्रम का, कामायनी में सारस्वत प्रदेश का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, रश्मिरथी के परशुराम आश्रम का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध नवगीत विधा से नहीं है? कुमार रविंद्र, गिरधर राठी, वीरेंद्र मिश्र, महेश्वर तिवारी। तो नवगीत विधा से संबंधित नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गिरधर राठी। अगला प्रश्न, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलती हो क्यों, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहती हो क्यों। उपयुक्त गीत पंक्तियां जयशंकर प्रसाद की किस रचना से संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य, प्रलय की छाया, कामायनी, स्कंदगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के आधार पर सम्मिलित कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लोकायतन 1964, आंसू 1925, भारत भारती 1912, चित्रलेखा 1935। अगला प्रश्न, द्वितीय युगीन कविता की विशेषताएं हैं? श्रृंगार प्रियता, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता, प्रबंधात्मकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो 130 का हो जाएगा डी, 2 और 4, इतिवृत्तात्मकता, लाक्षणिकता। चलता है आगे अगले वीडियो में आगे के प्रश्न देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।